IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली चुनाव के घमासान की बात करें तो ये अपने चरम पर है। पूरे देश की निगाहें दिल्ली चुनाव पर लगी हुई हैं। हर कोई ये जानने को बेताब है कि दिल्ली की बाजी किसके हाथ लगती है। जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ पे आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पे बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी आम आदमी पार्टी से काफी आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन मौजूदा तस्वीर को देखते हैं तो यहाँ पे कांटे की टक्कर नजर आती है। जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किरण बेदी को पार्टी में लाए तो इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। लग रहा था कि अब बाजी आसानी से बीजेपी के हाथ लगेगी। खुद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने माना कि किरण बेदी ईमानदार हैं और केजरीवाल को कड़ी चुनौती दे सकती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार से एक बार फिर पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। वैसे अरविंद केजरीवाल से मुकाबले के लिए बीजेपी ने पूरी केंद्र सरकार को ही उतार दिया। विधानसभा चुनाव में पूरी कैबिनेट को उतार दिया गया हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये उन खास मौकों में से एक है। लोकसभा चुनाव में मोदी ने विकास को एजेंडे के तौर पर सबसे टॉप पर रखा और चुनाव जीतने के बाद भी उनका मुख्य एजेंडा विकास ही रहेगा। ये बार बार वो जनता को याद दिलाते रहे। इस बार पार्टी आरोप प्रत्यारोप में फंसी दिखी। बीजेपी अपना विजन पेश करने के बजाय केजरीवाल की पुरानी गलतियां याद दिलाने में व्यस्त रही। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के पल पल का हाल बताने के लिए हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सभी सहयोगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के जो सीएम उम्मीदवार हैं किरण बेदी, कृष्णनगर सीट से रवि सिंह, और साथ ही में सदर बाजार सीट से भी हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। और आपको बता दें, सुबह 10 बजे अभी इस वक्त जो हम बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि क्या ये चुनाव बेहद अहम है बीजेपी के लिए। रवि, अगर इस सवाल के साथ मैं आप पर आऊं, जाहिर तौर पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का माल भी आपसे जानेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के लिए सबसे अहम चुनाव अब आपको दिखता है, या फिर बीजेपी ने इसे बीते एक महीने में ऐसा अहम चुनाव बना दिया? निश्चित तौर पर अहम सवाल, ये अहम चुनाव है क्योंकि हाल फिलहाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को सत्ता मिली है, केंद्र में सत्ता मिली है। लेकिन और दूसरे जो चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो दिल्ली है, क्योंकि देश की राजधानी है और दिल्ली में बीजेपी पिछले 16 साल से बनवास झेल रही है। एक बार ही सत्ता मिली थी बीजेपी को और अब कोशिश यही है कि बीजेपी सत्ता में वापस आए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते 32 जो सीटें मिली थी और 4 सीटों से जो है बीजेपी सत्ता में नहीं जा सकी थी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो कृष्णा नगर के वोटर हैं, इन लोगों से बात करते हैं, ये क्या कहना है इनका। ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए? अगर हम राजनीतिक बात ना करके सिर्फ मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? सर, आज दिल्ली की जो नीड है वो है एक ऐसा व्यक्ति चाहिए दिल्ली को जो एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करे, विलिंगनेस हो, जो कि हम आजकल नहीं देख रहे लीडर्स में। विजन हो क्लियर कट, एक एम के साथ काम करे, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसे हाईलाइट करे, ऊपर लेके जाए, ट्रांसपेरेंसी लाए और गुड गवर्नेंस दे, जो कि बहुत मतलब कहते सब हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। पॉलिसीज ऐसी बनाए जो वाकई इम्प्लीमेंट हो। ये बताइए कि और भी क्या कमियां आपको खलती हैं दिल्ली में? पिछले 1 साल में देखा था आपने सरकार नहीं थी, क्या कमियां खलती हैं दिल्ली में? किन मुद्दों पे आप वोट डालने जाएंगे? एक्चुअली है क्या, यहाँ पर जो विकास है, जो दिल्ली के अंदर में कृष्णा नगर के अंदर भी जो है ना विकास जो हुआ है, उसको देख करके यहाँ पर वोट करेंगे। और पूरे दिल्ली के अंदर में जो विकास हुआ है दिल्ली के अंदर में, और उस विकास के आधार पर यहाँ पर लोग वोट डालेंगे, चाहे नाली का हो, सड़क का हो, सुरक्षा का हो, उस विकास को। लेकिन है क्या, यहाँ पर जनता जो है अभी तक खुल करके नहीं आ रही है, हम लोग खुल करके नहीं आ रहे जो हम किसके साथ जाएं। लेकिन ये बताइए कि क्या कहना है आपका, ये जो चुनाव है, पिछले बार भी आपने विधानसभा का चुनाव देखा था, क्या अलग नजर आता है इस बार? इस बार ये अलग नज़र आता है कि जो इस बार सीएम कैंडिडेट हैं और पिछली बार भी जो सीएम कैंडिडेट थे, अगर देखा जाए तो ईमानदार दोनों ही थे। पर ये है कि इस बार जो है ये कांटे की टक्कर है कि पब्लिक इस वजह से कंफ्यूज ज़्यादा हो रही है कि जो केजरीवाल साहब हैं
उनके जो 49 डेज का वर्क रहा है वो देखा जाए तो इस लिहाज से अच्छा भी रहा कि उन्होंने जो काम करे, जो उन्होंने वायदे करे थे वो पूरे भी करे। पर अगर देखा जाए तो बीजेपी वालों की बात है तो ये देखने वाली बात है कि अब जो ये दूसरी आई हैं किरण बेदी जी, जो सीएम कैंडिडेट पिछली बार के मुकाबले चेंज कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को आज इतनी महंगाई का दौर चल रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को, आप जाइए किसी भी स्कूल में, बच्चों का एडमिशन के लिए इतना करप्शन मच चुका है स्कूलों के अंदर, जो कि कहने के लिए मतलब कि आप कह सकते हो कि इतने सबसे बड़ी एक माँ बाप के लिए एक चिंता का विषय। आपको लगता है कि किरण बेदी को उम्मीदवार बनाया गया है तो ये सब चीजें जो है दूर कर देंगी? लगता भी है और कहीं हद तक नहीं भी लगता कि, क्योंकि जो पॉलिसीज अभी तक बीजेपी लाई है या बताया है बीजेपी ने, वो इतनी क्लियर कट नहीं है, मतलब क्लियर उनका व्यू नहीं दिखाया उन्होंने कि। और दूसरा ये कि रही बात केजरीवाल साहब की, तो उनकी पार्टी या उनकी वायदे जो हैं वो कहाँ तक लोगों के दिलों में मतलब घर कर जाते हैं, कहाँ तक पूरे होंगे अभी कहा नहीं जा सकता। ये कहा नहीं जा सकता। जी आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो है भाजपा ही सरकार बनाएगी, क्योंकि किरण बेदी जी एक अच्छी कैंडिडेट है। बताइए कि अगर हम मुद्दे की बात करें तो किन मुद्दों पे आप वोट डालने जाएंगे? यहाँ पे जो विकास होगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में विकास होगा, रोड होंगी, नाली होंगी, पठान होगा, और यहाँ पे जो है महिलाओं को अच्छी सुरक्षा मिलेगी। इसको लेके हम वोट मांग रहे हैं। करीब 20-21 साल से जो है विधायक रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको लगता है विकास हुआ है कृष्णानगर में? नहीं सर, विकास तो हुआ है, लेकिन अभी जो होगा, अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, मोदी जी सेंट्रल में है, अगर से राज्य और सेंट्रल की गवर्नमेंट एक होगी तो विकास होगा। विकास होगा, यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में जो है जो जिस पार्टी की सत्ता है, यानी कि बीजेपी की सत्ता है, अगर दिल्ली में भी वही उसी पार्टी की सत्ता होती है तो तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दूसरी पार्टी आती है तो तमाम मुश्किलें होंगी, चाहे फंडिंग से लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर तालमेल बिठाने में तमाम दिक्कतें होंगी। तो अगर दिल्ली का विकास करना है तो तालमेल की सख्त ज़रूरत होगी।